स्पेशल फोर्स के चलते मैं एक अनुभवी पैराशूटर था। कई बार प्लेन से कूद चुका था, पर उस दिन मुझे महसूस हुआ कि पैराशूट खोलने के बावजूद नीचे गिरने की स्पीड कम नहीं हुई। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो घबरा गया। पैराशूट पूरी तरह नहीं खुला था। बियर ग्रिल्स कहते हैं, मैं हड़बड़ा कर पैराशूट के रिप कोड खींचने लगा जिससे कि पैराशूट पूरा खुल जाए, पर इस हड़बड़ाहट के चलते मैं जमीन के बहुत पास आ चुका था। मैं तेजी से पीठ के बल नीचे गिरा और नीचे गिरते ही भयानक दर्द होने लगा। बियर ग्रिल्स कहते हैं, 16,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद मैं होश में था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। मानो मेरा शरीर मेरी बात ही नहीं मान रहा हो। इससे पहले कि देर हो जाती, मेरे टीम साथियों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मेरी पीठ में इंजेक्शन लगाया और धीरे धीरे मेरा दर्द कम होने लगा। मुझे लगा मैं ठीक हो रहा हूँ और उठने की कोशिश करने लगा। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, वो अब चल नहीं सकते। 21 साल के इस बंदे की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। जब बियर ने अपना एक्सरे देखा तो उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि उनकी रीढ़ की 3 हड्डियां T8, T10 एंड T12 अब टूट चुकी थी। ये कमर के वो हिस्से हैं जो सबसे मजबूत होते हैं। वो कहते हैं, मुझे इस बात का सदमा इतना था कि रात में कई बार मेरी नींद खुल जाती। मैं अपने आप को पसीने में तरबतर पाता, क्योंकि मुझे एक ही सपना बार बार आ रहा था कि मैं ऊंचाई से गिर रहा हूँ और मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। मन अगर ठीक ना हो तो शरीर भी साथ नहीं देता। ऐसा ही बियर ग्रिल्स के साथ हुआ। बियर ग्रिल्स कहते हैं, 2 महीने गुजरने के बावजूद मेरी हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ, उल्टा मेरा शरीर अब जकड़ने लगा था। बियर ग्रिल्स कहते हैं, पैराशूट से गिर के हड्डियां तोड़ने में इतना दर्द नहीं हुआ जितना कि हॉस्पिटल में रहकर उन्हें जोड़ने में हुआ। मुझे एक पल को लगा कि मेरी लाइफ अब किसी काम की नहीं है, पर तभी मेरी नजर कोने में रखी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर थी माउंट एवरेस्ट की, जिस पे चढ़ना मेरा सपना हुआ करता था। तस्वीर पर जमी हुई धूल को देखकर मुझे लगा जैसे मेरे सपनों पर धूल चढ़ गई हो। पर एक दिन जब कमरे में कोई नहीं था, बैसाखी के सहारे बियर ग्रिल्स उस तस्वीर के पास पहुंचते हैं और उस पर लगी हुई धूल को साफ कर देते हैं। बियर ग्रिल्स को लगा ऐसा भी तो हो सकता था कि इस दुर्घटना में मेरी मौत हो जाती, पर अगर मुझे भगवान ने जिंदा रखा है तो किसी खास मकसद के लिए। इसके बाद से उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने में लगा दिया। उनकी रिकवरी बहुत तेज होने लगी। इसी की बदौलत 3 महीने बाद मेरा दर्द कम होने लगा। 8 महीने के बाद मैं हॉस्पिटल छोड़ने के लायक हो गया और 1 साल बाद मैं पूरी तरह फिट हो गया और फिर से SAS ज्वाइन कर ली। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि डॉक्टरों को कहना था मिलिट्री लोड के साथ मैं जंप नहीं कर सकता, पीठ टूटने का खतरा है, इसलिए मुझे मिलिट्री में सर्वाइवल टेक्निक सिखाने का काम दे दिया गया। पर अब मुझे SAS में अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने SAS छोड़ दी। अब बियर ग्रिल्स खाली बेरोजगार बैठे थे, लेकिन माउंट एवरेस्ट चढ़ने के अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें 23 लाख रुपए चाहिए थे। उन्होंने 250 से ज्यादा कंपनियों में स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई किया, पर वो कहते हैं, मुझे हर जगह से रिजेक्शन मिली क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट लैंग्वेज नहीं आती थी। इतने रिजेक्शन के बावजूद मैंने हार नहीं मानी। इसी के बदौलत मुझे एक मौका मिला। फाइनली कंपनी ने 21 साल के नौजवान के जुनून को देखते हुए $10,000 की स्पॉन्सरशिप दे दी। मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी। माउंट एवरेस्ट के सफर में 2 बार मेरी जान जाते जाते बची और इस सफर के दौरान ही मेरे 4 साथियों की जान चली गई, पर मैंने हार नहीं मानी। फाइनली माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह कर लिया और इसी के साथ बियर ग्रिल्स माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे युवा ब्रिटिशर बन गए। फिर आगे चलकर उन्हें कई स्पॉन्सरशिप और मिल गई और इस तरह फाइनली वो मैन वर्सेस वाइल्ड में पहुंच गए। बियर ग्रिल्स कहते हैं, मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा। और मेरे इसी कॉन्फिडेंस ने मुझे सुनसान वीरान बिहाड़ों में जिंदा रहने के काबिल बनाया। दोस्तों, बियर ग्रिल्स की इस लाइफ स्टोरी से एक बात सीखने को मिलती है कि इस संसार में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहला, जिसमें टैलेंट है, जो कि हर एक इंसान है। दूसरा, जो जानते हैं उसमें टैलेंट है और ऐसे सिर्फ कुछ लोग हैं। तीसरा, जो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं। हम में से हर कोई फर्स्ट कैटेगरी का हिस्सा है, क्योंकि हर एक बंदे में कुछ न कुछ खास जरूर होता है। अब इस टाइम हमारे पास 2 चॉइस होती है, या तो सेकंड कैटेगरी का हिस्सा बन जाएं या फिर थर्ड कैटेगरी का। आपको जानकर हैरानी जरूर होगी, एक से ज्यादा ऑप्शन होने के बावजूद हम में से 90% से अधिक लोग सेकंड ऑप्शन में रहने में कंफर्टेबल फील करते हैं। मतलब ये तो वही बात हुई, गाँव में छोरा और शहर में ढिंढोरा। हमारे अंदर ही टैलेंट छुपा है, पर हम है कि दूसरे लोगों की तरह बनने के चक्कर में उनको कॉपी करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक छुपा हुआ टैलेंट है जो आपको वाकई पसंद है। तो कंडीशन कितनी खराब क्यों ना हो जाए, आप हार नहीं मानेंगे और ऐसा करने से आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे।